रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, आज संत समाज से करेंगे मुलाकात और अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ में 2000 से ज्यादा वास्तुकार का लगेगा जमावड़ा, इकाना में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होगा कार्यक्रम। कानपुर आरटीओ और 3 सिपाहियों को 3 साल की सजा, कानपुर कोर्ट ने 25 साल बाद सुनाया फैसला, 5000 घूस लेते पकड़े गए थे। महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, मनोज सिंह ने कहा कि गंगा और यमुना में गंदा पानी नहीं आना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लंबित मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, कोर्ट ने विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का दिया समय। यूपी में 36 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, आगरा इटावा सबसे ठंडा, 2 दिन चलेगी कोल्ड वेव, 48 घंटे में बारिश और ओले की अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है आज। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम संत समाज से मुलाकात करेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है आज। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है आज। सीएम संत समाज से करेंगे मुलाकात और सीएम अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है आज। और सीएम संत समाज से मुलाकात करेंगे और सीएम अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है। रुक करते हैं अगली खबर का। संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर जनपद के जिला न्यायालय की सिविल जज सीनियर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 मार्च का समय तय किया है। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब लिखित में दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। हम प्रार्थना पत्र देकर उनका जवाब दाखिल करने का अवसर समाप्त करने की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में शाही जामा मस्जिद की तरफ से एडवोकेट शकील अहमद वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है, जब तक वर्शिप एक्ट पर कोई फंडिंग कोर्ट में नहीं आती, तब तक लोअर कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। है उसकी छाया प्रति कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और उस छाया प्रति के आधार पर जो है 5 मार्च 2025 नियत कर दी गई है। तो किस तरह की तैयारियां थी आपकी आज? तैयारी पूरी है, WH भी फाइल करना था, जवाब भी देना, स्टे है, इसलिए कोई दाखिल नहीं किया गया। 5 मार्च देखिए, जब विपक्षी संघ के 5 और 6 को WH को दाखिल करने के लिए नियत थी, उन्होंने दाखिल नहीं किया। हमने उनका WH फाइल करने का अवसर समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। अच्छा, ये 5 और 6 कौन कौन से पक्ष? देखिए, 5 जिलाधिकारी संभल, 6 कमेटी जामा मस्जिद। अच्छा, अब जो इसमें अगली जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई है, उसके बाद क्या? देखिए, जो सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की जो भी गाइडलाइन होंगी उसको फॉलो करेंगे।
खबर वाराणसी से है, जहां 150 साल पुराना मंदिर खोला गया। मंदिर में खंडित शिवलिंग मिले। और वहीं वाराणसी में बुधवार को 150 साल पुराना 40 साल से बंद मंदिर खोला गया और मंदिर के दरवाजे जाम हो गए थे, इसलिए कटर से काटना पड़ा। मंदिर के अंदर करीब 2 फीट तक मिट्टी जमी हुई थी। सफाई में 3 खंडित शिवलिंग मिली। मंदिर खुलने की खबर पाकर महिलाएं गंगा जल लेकर पहुंची और शिवलिंग पर चढ़ाए। किसी की छेड़छाड़ नहीं है, शांति पूर्वक से पूजा हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, सबका रोजी रोटी चलता है। आप लोग साथ में, बस हम लोग साथ में। आप लोग के सहयोग से खुला। हाँ, सरकार इसमें सरकार भाई आपकी चीज़ें तो उसमें क्या कर सकता है कोई। भगवान पे छिड़के हैं ताकि कुछ तो शुद्धि हो। मंदिर खुलने के बाद मंदिर अंदर 3 शिवलिंग खंडित हैं। शिखर की पूजा होगी, सब चीज 14 तारीख के बाद जो है तिथि निकलने के बाद होगी। काशी विद्वत परिषद अन्नपूर्णा मंदिर मान सबसे वार्ता चल रही है। यहाँ पे राग भोग की व्यवस्था अन्नपूर्णा मंदिर करेगा। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडर फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस साल इंड फूड फार्म टू फोर यानी कि खेत से खाने की मेज तक थीम पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 30 देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शनों ने अपने स्टॉल लगाए। मार्ट करीब 1,20,000 वर्ग मीटर बड़े आयोजन स्थल पर कराया जा रहा है, जहां पहुंचने वालों को उत्पादों और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। फूड 2025 को ढेर कामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत मंच यहाँ पर तैयार किया। भारत विविधताओं का देश है और भारत की ताकत ही भारत की इन विविधताओं में है। इन विविधताओं को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाएं। इस सोच के साथ मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और विविधताओं में सबसे ज़्यादा विविधता अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से भारत प्रदान करता है। और मैं मानता हूँ कि स्वाद किसी सरहदों का मोहताज नहीं होता। ये भारतीय स्वाद को देश के दुनिया के हर एक कोने तक कैसे लेकर जाए, दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर भारतीय व्यंजन हो, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस फूड 2025 की भी सोच यही है। फार्म टू फोर्क की सोच के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत पर है। और आहार भारत का, विचार भारत का और व्यवहार भारत का, इसको पूरी दुनिया प्यार करती है। और उस भारत के व्यवहार और संस्कार के हमारे बहुत बड़े जो प्रतिमान हैं, ऐसे चिराग पासवान जी ने जो चिराग जलाया है वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैल रहा है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह जो एक बहुत बड़ा प्रतिमान रचा गया है, 130 देशों के लोग और हजारों इसमें प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे। पूरी दुनिया में अब भारत का आहार, भारत का विचार, भारत का प्यार, व्यवहार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया उससे आह्लादित है, प्रसन्न है। खबर कानपुर देहात से, जहां पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद जवान सुधीर यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक शिवली थाना क्षेत्र के हरि किशनपुर गांव पहुंचा। यहां शहीद सुधीर यादव के अंतिम दर्शन के लिए आसपास गांवों के लोग पहले से मौजूद रहे। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही सुधीर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना रहा और पूरे गांव में मातम पसरा दिखाई दिया। सॉर्टी बोलते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जो निगरानी करते हैं, समझ के तक पे कोई घुस तो नहीं रहा है बाहर के देश का।
पार्टी थी, सर्विलेंस पार्टी बोलती है, संडे को थी। तो उसके पहले सैटरडे को 4 तारीख को उसने मैन को भेजा था पोरबंदर पे बिठाया था। पोरबंदर को अहमदाबाद के लिए उनकी ट्रेन थी, अहमदाबाद से सुबह 7 बजे फ्लाइट थी। तो करीब 7 बजे संडे को वहाँ से बैठी होंगी शायद फ्लाइट, और 9-10 बजे पटना की फ्लाइट थी। ये घर पहुंची थी तो इनको मैसेज आ गया किसी सीनियर अफसर के लेडी का कि आप वापस आ जाइए, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ माइनर इंजरीज है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक ली। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ मेला 2025 की शीर्ष समिति की बैठक और सीएस मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 6 प्रस्तावों को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गंगा यमुना में गंदा पानी नहीं आना चाहिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वीसी से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी जुड़े। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज लखनऊ चित्रकूट के मंडलायुक्त भी मौजूद रहे। और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने ये बैठक ली, जहां महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने ये बैठक ली। और महाकुंभ मेला 2025 की शीर्ष समिति की ये बैठक हुई, और सीएस मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गंगा यमुना में गंदा पानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वीसी से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी जुड़े। और प्रयागराज लखनऊ चित्रकूट के मंडलायुक्त भी मौजूद रहे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने ये बैठक ली। और सीएस मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और वीसी से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी जुड़े। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको उन्नाव से बताया, जहां पूर्वा कोतवाली व कस्बा स्थित पौराणिक महत्व वाले बिलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग खंडित पाया गया। और अराजक तत्वों द्वारा महाभारत कालीन शिवलिंग खंडित किए जाने को लेकर क्षेत्र निवासियों में आक्रोश व्यक्त है। माना जाता है कि द्वापर युग में यहां मंदिर स्थापित हुआ था, और सावन सहित शिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए भावनाएं आहत होने से श्रद्धालुओं में जबरदस्त आक्रोश व्यक्त है। वहीं पुलिस ने क्षेत्रीय गाँव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो विक्षिप्त बताया गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवक की पत्नी का लंबे समय से इलाज हो चल रहा। को तोड़ने की साजिश लगातार राजद कर रहे हैं, और प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से ये बौखलाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल में योगी सरकार सर्च करा रही है, और अन्य जगह भी कानपुर है, अन्य जगह भी मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं, और ये घटनाओं को लेकर हो सकता है इससे आहत होकर ये घटनाएं हो रही हों, इसको कहीं से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से ये माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार आज ये पहली घटना पुरवा है, पुरवा के बाद सिजरी सोरा मऊ है, 2 घटनाएं और है बैजू मऊ। तो ये इस तरह से 3 मंदिर आज तोड़े जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां योगी सरकार और हम सब मंदिरों के संरक्षण का संकल्प लिए हैं, और लगातार मंदिरों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हम सब संकल्पित हैं। इसके बाद भी ऐसे अराजक तत्व लगातार मंदिर जिस तरह से तोड़ा गया है, 6 इसके धारदार हथियार से तोड़ा गया है। आज दिनांक 8 जनवरी को सुबह सूचना मिली कि बिल्लेश्वर महादेव का मंदिर जो पुरवा में है, वहाँ के शिवलिंग को किसी ने खंडित कर दिया है।
इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा जब जाके वहां जांच की गई तो पता चला कि एक अवधेश कुर्मी सन ऑफ रंजन लाल जो निवासी अमनुआ खेड़ा पुरवा का रहने वाला है, मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का है। इसने बताया कि इसकी पत्नी बीमार थी और ये इलाज करवाता था। इसकी पत्नी जब नहीं सही हो पाई तो ये गुस्से में आकर के इसने शिवलिंग को खंडित कर दिया कुल्हाड़ी से। यह एक जगह और शिवलिंग को खंडित करने की बात स्वीकार कर रहा है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां बिठूर स्थित एक होटल में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यूपी योगी आदित्यनाथ ने मौजूद प्रतिनिधियों से महिलाओं की बेहतरी के कार्य करने पर जोर दिया। संगठन द्वारा आयोजन सम्मेलन में शामिल होने पहुंची जोन 1 की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों ने विभिन्न सदनों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले उद्घाटन सत्र में महिला विधायकों का परिचर्चा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। बता दें कि यूपी में पहली बार महिला विधायकों का सम्मेलन हुआ। इसमें 50 से अधिक महिला विधायकों की सहभागिता रही। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रही। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जो महिला विधायक का आयोजन हो रहा है सम्मेलन का, वहाँ पर शामिल होने के लिए झांसी के एमएलसी ये हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा सम्मेलन रहा है ये? पहली बार हमें लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा सम्मेलन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के विधायक एक साथ एक दूसरे के क्षेत्र की जानकारियाँ, विधानसभाओं की जानकारियाँ हम लोगों को उपलब्ध हुई। तो इस तरह हम लोगों की एक मांग थी कि महिलाएं कम हैं, इनको कैसे बढ़ावा हो। उत्तर प्रदेश की सरकार 33% आरक्षण, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा भी कि आज 33% से हो सकता है, इससे आगे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और एक आगे का बढ़ने का मौका मिला। मैम, घर का बजट संभालती हैं महिलाएं, अब बाहर निकल रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको आगे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? यही कि हम लोग जाए क्षेत्र में काम करें और कुछ हट के इस तरह के काम करें कि हमारी पहचान बढ़े। इसी तरह के मुद्दे उठे हैं और हमारी महिलाएं भी, विधायिका भी, कई लोगों ने अपने अपने जानकारियाँ साझा की हैं। तो भाई वास्तव में कह सकते हैं जिस तरह महिला घर का बजट संभालती है, उसी तरह प्रदेश का बजट माननीय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में है कि हमें किस तरह परिवार को चलाना है। उनका भी एक उत्तर प्रदेश का परिवार है और बहुत अच्छे से कि हमारा आखिरी पायदान तक खड़ा हुआ व्यक्ति हर सुविधा से, कोई उसे असुविधा ना हो, हर सुविधा उसे मिले, इस योजना के साथ हम लोग आगे बढ़े। मैम, कानपुर आकर कैसा लगा और ये भव्य आयोजन जो हुआ है, क्या इस तरीके का होना चाहिए? मैंने पहले आपको बताया कि वास्तव में कानपुर में आकर के हम कहीं भी जाते हैं तो उस क्षेत्र की तभी हमको ज़्यादा जानकारी होती है कि लव और कुश की जो जन्मभूमि है बिठूर क्षेत्र है जी, और रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई खेली कूदी बड़ी हुई। और मैं भी झांसी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने, जो आज हम स्वतंत्रता की लहर में घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज हमारा कानपुर और झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की शुरुआत हुई और आज़ाद करने में झांसी में वो रह कर भी उन्होंने आज़ादी दिलाई। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहें और हम लोगों को भी इससे एक प्रोत्साहन मिलता और काम करने की जो शैली होती है उसको बढ़ावा। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ झांसी की एमएलसी रमा निरंजन जी, जिनका कहना है कि इस तरीके के जो सम्मेलन है ये होते रहें ताकि महिलाओं को बढ़ावा मिलता रहे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। सदन में सहभागिता को बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन मंथन का कानपुर शहर में आयोजन किया गया है।
2 दिवसीय इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला विधायकों का आवागमन शुरू हो चुका है। काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। पहले दिन कार्यक्रम में परिचर्चा हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके बाद आज दूसरे दिन के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया और महिलाओं से मुलाकात करी। कार्यक्रम में विधायक महिलाएं, महापौर, राज्यपाल सहित विशिष्ट सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का समापन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उद्बोधन के साथ खत्म हुआ। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा दें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो होटल है जहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन है। बाकायदे यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करी गई है। 3 सुरक्षा घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकायदे आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, इस पूरे होटल को पुलिस प्रशासन द्वारा कवर किया गया है। विधानसभा में जो मार्शल्स लगे होते हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। बाकायदे जितने भी मुख्य द्वार हैं प्रवेश करने वाले, वहाँ पर वो तैनात हैं। सभी से पूछताछ करी जा रही है और बिना प्रवेश कार्ड के किसी को भी प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।